दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि बसंत पंचमी से होली के त्यौहार की शुरुआत हो जाती है। तो तरफ से होली की हमारी तरफ से लाखों लाख बधाइयाँ, शुभकामनाएँ आप सभी को। तो दोस्तों, अब हम काम की बात करते हैं। जैसा कि हमने अपने थंबनेल में देखा होगा आप लोगों ने कि हमने कहा है कि इस होली के त्यौहार पर आप बिना पैसा लगाए लाखों रुपया कमा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, लेकिन ज़्यादातर संभावना ये है कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके लिए आसान होगा। वो कोई भी पैसा इससे कमा सकता है। बस पैसा कमाने की दृढ़ इच्छा और उसके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हम पैसा पैदा करेंगे। शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि शर्म तो अगर जो कोई भी करेगा तो कोई काम नहीं कर सकता। अगर शर्म नहीं करेगा तभी वो पैसा पैदा कर सकता है। काम भी ऐसा जो गैर कानूनी न हो है, और आर्थिक दृष्टि से यानी धन के दृष्टि से हमको मजबूत करता हो। हमें बिजनेस ऐसा करना चाहिए और जो इसमें रिस्क कम हो। हम सबके यहाँ पर देखो, होली के त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। होलिका दहन होता है, जिसमें होलिका की पूजा की जाती है। इसमें गाय के गोबर से बने बल्ले, जो बल्ले होते हैं ना, जो जिनकी माला बनाई जाती है, घर में महिलाएं, हमारी माताएं बहनें होली बनाती हैं छोटी सी। उसमें अर्धचंद्राकार चंद्रमा की आकृति दी जाती है, सूर्य की आकृति दी जाती है, छोटे छोटे खिलौने टाइप बनाए जाते हैं। फिर उनमें छेद किया जाता है, माला बनाई जाती है। और होलिका दहन के दिन उसमें माला बना के फिर पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद उसको ले जाया जाता है। होली में जो होली जलाई जाती है उसमें हम लोग डालते हैं और वहाँ पूजा करते हैं। अब हमारा बिजनेस जो है वो यहीं से शुरू हो जाता है। देखो, हर किसी के पास गाय नहीं है। शहर में तो गाय हैं ही नहीं, एक दो लोग कोई रखा होगा, अलग बात है। गांव में भी अब ये हालत हो गई है कि गांव में भी किसी किसी के पास गाय है। तो अगर आपके पास गाय है तो जाहिर सी बात है कि गाय है तो उसमें गोबर भी होगा। आपको क्या करना है, उस गोबर से ही, यानी गोबर को आधार बनाकर ही हमें अपना बिजनेस करना है। तो अब वो बिजनेस कौन सा है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। तो जो गाय का गोबर होता है, आपको उसी से बल्ले बनाने का काम शुरू कर देना है। हमारे यहाँ बल्ले ही बोला जाता है। अब अलग अलग जगह पर कुछ दूसरा कुछ बोला जाता होगा, तो वो अलग बात है। आज मैं उसी पे चर्चा कर रहा हूँ। आप सब लोग समझ गए होंगे कि हम किस बल्ले की बात करना चाह रहे हैं। तो इस तरह के सुंदर व आकर्षक, जिसमें होलिका माता का नाम भी लिखा हो, पान की आकृति, चंद्रमा की आकृति, सूर्य की आकृति आदि बनाकर उसको सुखाकर फिर माला बना लें। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। एक दिन में एक आदमी चाहे तो 1000 पीस बना सकता है। एवं सूखने के लिए रख दें, फिर माला बना के उनको बेचने का काम। ये माल तो हाथ से भी बन जाते हैं और बहुत सारे लोग बनाते भी होंगे, लेकिन
हमें इस तरीके से माल तैयार करना है जो आकर्षक भी हो, बनाने में भी जल्दी हो, आपका रॉ मटेरियल भी कम लगे और जल्दी सूख भी जाए। तो हमने आपको भी जो पीस दिखाए हैं वो हमने अपने हिसाब से बनाए हैं। आप उसमें कुछ सुधार भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जो बता दिया आपको सिर्फ वैसा ही सोचना है, उसके आगे नहीं सोचना है। आप उसके आगे भी बना सकते हैं। आप अपना दिमाग भी लगा सकते हैं, हमसे ज़्यादा लगा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास ये सब दिमाग है। अब ये आपको इस तरीके से माल तैयार करना है अलग-अलग वैरायटी के। अब ये कैसे बनाना है, कैसे मतलब उसको सुखाना है, ये आपको अपनी जगह स्थिति छत पर कहीं पर भी स्थान खुले जहाँ पे धूप आती है वहाँ पे तैयार कर सकते हैं। माल तैयार होने के बाद आप इसे होली से पहले लगभग 10 दिन से इसकी बिक्री पहले ही सी बेचना बेचने के लिए या बिक्री जो भी आप समझ पाएँ शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए आपको अपने घर के पास के कस्बों में, छोटे शहरों, बड़े शहरों में, बाज़ार में जो साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, और ये ध्यान रखिए कि जहाँ पर महिलाएं जिस स्थान पर ज़्यादा होती हैं वहाँ पर अपने स्टॉल लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर त्योहारों का सामान जो खरीदने का काम है महिलाएं ही करती हैं। अगर आप ऐसा स्थान का चुनाव करेंगे और थोड़ा ध्यान रखें कि अगर वो जो एक वो आता है ना, भोपू भोपू नहीं आता जो छोटा सा लगा के जो थोड़ी आवाज़ में लाउड लाउड करता है, आवाज़ को बढ़ा देता है, आप उसमें मोबाइल से लगा कर कुछ बोलता रहेगा 20 रुपया पीस, 20 रुपया पीस, या 15 रुपये पीस, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वहाँ स्टॉल पे अपने लगा सकते हैं। थोड़ा एक दो लटका लटका के उसको भी ऊपर मतलब लटका देंगे तो दिखाई पड़ेगा कि लोगों को हाँ कि हाँ ये सामान बिक रहा है। अगर इस तरीके से आप अपना स्टॉल लगाएं, बढ़िया सजाएं और बिक्री करें। अगर आप आमदनी की बात करें तो एक माला जो आप माला बनाए हैं वो 20 रुपए की बिकती है। अगर आपने एक स्टॉल पर 1000 माला बेच ली तो 20,000 रुपये आपकी जेब में शाम तक आ जाएंगे। अगर आपको 10 दिन तक बेचने का समय मिल गया आप तक, तो आप 2 लाख रुपए का अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अब आप ये सवाल करेंगे कि भाई 1000 पीस नहीं बिकेंगे। चलो मान लेते हैं 1000 पीस नहीं बिकेंगे, 500 पीस बिकेंगे। अगर 500 पीस बिकते हैं तब भी कुछ कम नहीं है। तो इसके लिए आपको अगर 1000 पीस बेचने हैं तो एक लड़का रख लीजिए, या घर में कोई आपके परिवार में कोई लड़का हो, भाई हो, कोई हो, वो लोग भी अपना दूसरा स्टॉल लगवा सकते हो। 2 स्टॉल लगा सकते हो, 500-500 पीस बेचोगे। चलिए मान लिया 20 रुपए का बेच रहे हो, अब कोई ये कहता है कि हमें 15 रुपए का दे दो, तो ये तो दुकान का काम होता है। आप त्योहार पे बेच रहे हैं सामान तो आप 15 का भी दे सकते हैं, या किसी को 35 रुपए के 2 दे सकते हैं, या जैसे आप देखेंगे वैसे करना है। अब आप इस बात का अंदाज़ा अपने आप से लगा लें, खुद अनुभव कर लें अपना दिमाग लगा के कि कितने रुपए की सेल होगी। जो हम प्रोडक्ट बता रहे हैं वास्तव में वो सेल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो भाई लोग करते हैं, लड़के करते हैं। हमारे यहाँ लड़के तो साइकिलों में बांध बांध के घूम के बेच लेते हैं। तो आप लोगों को ये तो ध्यान देना होगा, कुछ दिमाग अपना भी लगाना होगा। आप लोगों को हमने ये जो बताया, तरीका बताया या समझाने की कोशिश की, आप लोगों को कुछ हद तक तो समझ में आया होगा। जो समझ में नहीं आया तो हमारे बताने का तरीका हो सकता है कुछ डिफरेंट हो आपके समझने में, तो हम जो बताना चाह रहे हैं आप तो समझ गए होंगे। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपका बिजनेस 100% सफल होगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी पूंजी भी नहीं लगनी है। अगर बाई चांस पूरा सामान जितना आप प्रोडक्ट बनाए हैं, बना लिए हैं, वो पूरा नहीं बिक पाता है, थोड़ा बहुत बच जाता है। अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको सुरक्षित रख देना है और अगले साल फिर बना के और आप फिर बेच सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। और अगर आपको ये वीडियो
अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि अब जब दोबारा हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपको ये जानकारी आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ये पीस कैसे बनाए गए हैं, हमको बनाना नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट में हमें बताएं, लिखें, तो हम अगली वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमने ये पीस कैसे बनाए हैं, इसकी डिजाइन कैसे बनाई है, इसके मोल्ड कैसे बनाए जाते हैं, अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो हो सकता है कि हम जो आपको बिजनेस बता रहे हैं आपको इसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन आपका कोई भाई ऐसा हो जो बहुत परेशान हो, उसकी इनकम का स्रोत ना हो, तो आप उसको बता के आप ये अच्छा काम कर सकते हैं, उसको हमारा वीडियो शेयर कर दें, तो त्योहार उसका भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। वो कर लेगा कुछ ना, 1 लाख सही, 50,000 रुपये सही, कुछ ना कुछ तो कमा ही लेगा ना। और कमा लेगा तो आपको दुआएं देगा, आपको दुआ देगा तो हमको भी दुआ मिलेगी। तो कम से कम कुछ नहीं मिलेगा तो दुआ ही मिलेगी। प्रार्थना करिए उसके लिए, वो कर ले, तो आप उसको शेयर कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।